मैं आपके सामने गुज़श्ता रोज गुजरात जेल में कैदियों ने इंतशार फैलाया है, उसकी वजूहात सामने लाना चाहूंगा कि क्या ऐसा कैसी वसी वजह बनी कि कैदी इतने बरमला हो गए और उन्हें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहील है, मैं गुजरात का रहशी हूँ। मैं 6.5 साल जेल में रहा हूँ। इस जेल में 6.5 साल के दौरान मैंने देखा है कि इंतहा दर्जे की करप्शन होती है। जेल में एंटर होने से लेकर कैदी होने तक, हवालाती होने तक सबसे ज्यादा करप्शन की जाती है और इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पे उड़तियाँ लगाई जाती हैं, उड़तियों के पैसे दिए जाते हैं, 1.5 लाख रुपया ठेका दिया जाता है, मुलाकातें करते हैं, मुलाकातें करवाने के पैसे लेते हैं, जो लीगल काम है उनके भी पैसे ले रहे हैं और वारकों में पैसे ले रहे हैं। दौरा आता है सुप्रीटेंडेंट का, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ये हवालातियों से पैसे लेके दौरा करवाते हैं और कैदी जो मशक्कत नहीं करना चाहते उनसे 5,000 रुपया फी मंथ लिया जाता है। ये सारी करप्शन बन के 15 से 16 लाख रुपया महीने का सुप्रीटेंडेंट कमाता है। ये ऊपर तक देता है करप्शन। इस हालात में गुज़श्ता रोज हमारे कैदियों ने, हवालातियों ने सब्र का पैमाना लबरेज हो गया होगा। वो कितना सब्र करते हैं। जब इंतहा करप्शन की और जुल्म की इंतहा हो जाए, जो कोई पैसे नहीं देता उसको कसूरी में बंद कर दिया जाता है, उसको चालान निकाल दिया जाता है, उसको डिप्रेशन कर दिया जाता है, इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो मजबूर होकर घर से पैसे मंगवा देता है, कर्ज लेके पैसे मंगवा के देता है। कोई बंदा एंटर होता है जेल में, उसको सबसे पहले काम पे लगाया जाता है, उससे पैसे मांगा। जो कोई बंदा 500 रुपया दे दे उसे काम नहीं करवाया जाता जेल में और फिर उसको मुलाजिम सुबह पेश किया जाता है। जो बंदे पैसे दे दे उसको नहीं मारते, जो ना पैसे दे डिप्टी सुप्रीटेंडेंट उसको मरवाता है। उसके बाद जो कोई अच्छी साउंड पार्टी हो, जिसके पास पैसे हो, उसकी उड़ती लगा दी जाती है। वो एक बार से दूसरी बार में उसको भेजते रहते हैं। वो तंग आके पैसे लेके 15 से 20 हजार रुपया दे के एक बार में अपनी गिनती पक्की करवाता है। अगर फिलहाल वो फिर भी पैसे ना दे, फिर उसमें कोई केस बना देते हैं, मंशियात का कोई उस पर केस बना के लड़ाई करवा के उसको कसूरी में बंद कर देते हैं। फिर उधर से निकालने के उसको पैसे लिए जाते हैं। इस तरह करके ब्लैकमेल करके अंदर प्रेशराइज करके करप्शन की जाती है। बारकों में ठेके लिए जाते हैं, बारकों के सारे अलग-अलग ठेके हैं और कैदी जो काम नहीं करना चाहते लंगर पे, उनसे 5,000 रुपया फी मंथ लिया जाता है। 150 से 200 कैदी है जो काम नहीं करता, 50-60 कैदी काम करते हैं जो पूरी जेल का क्या काम संभालते हैं। 200 कैदी का फी 500 लगाए तो कितने पैसे बनते हैं। इसके अलावा हवालातियों से पैसे लिए जाते हैं। अगर कोई बंदा इनके खिलाफ दरखास्त दे दे सेशन जज साहब को, तो इसको ये मारते हैं, फिर कसूरी में बंद कर देते हैं, इसके ऊपर मंशियात का केस बना देते हैं, इसको प्रेशराइज करते हैं कि अपनी दरखास्त वापस उठाए। अगर वो फिर भी नहीं उठाता, इसका कोई केस बना के दूसरी जेल में मुंतकिल कर देते हैं। इस तरह इनकी करप्शन चलती रहती है। जवाब साहब आपको बताएंगे आगे। जी जवाब साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब नाम है जी मेरा। मैं भी जेल में रहा हूँ, गुजरात का रहशी हूँ। तो सर उधर बारक सिस्टम है। बारक में 12 कमरे होते हैं और हर कमरे से 10 से 12 हज़ार रुपया जो है ना वो वसूल किया जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि गुजरात जेल जो है वो करप्शन का गढ़ है। ठीक है, उधर बंदा दुनिया में जन्नम है ना तो ये गुजरात जेल ही। कपड़े तक उतार लिए जाते हैं बंदे, ठीक है, खाना आता है वो खा जाते हैं मुलाजिम। किसी की मुलाकात आ जाए, पर्ची इन्होंने लेनी होती है। किसी को घर वाले 1,000 रुपया दे के जा रहे हैं तो ये कहते हैं 1,000 हमें ही दे दो, तुसी अगली मुलाकात है फिर ले। और आप खुद जाकर उधर ये किसी को जो भी आता है उधर इदारे का कोई भी बड़ा महकमे का जज साहब आते हैं, महीने में 2 दफा आते हैं, लेकिन पता नहीं फिर उनकी भी आंखों में पट्टी बंधी हुई है कि उनको इतना मुतमिन करते हैं कि वो फिर कैदियों की कोई बंदा बात नहीं सुनता। और हालात ऐसे हैं कि बंदे बहरेल पहले भी बता रहे थे आपको कि करप्शन की इंतहा है। जितना हो सके ये लोग लूटते हैं उधर, मुलाजिम जितने हैं पुलिस के, ये तशद्दुद करके, ये ज्यादती करके जबरदस्ती उनसे पैसे लेते हैं। ना किसी के पास हो तो उनको बोलते हैं कि घर से किसी का नंबर दो, हम शाम को फोन करके उनको बोलेंगे वो तुमको दे जाएंगे। ये सारे पैसे लैके अपने को रख लेंगे। सुपरडेंट जेल 3 साल इतने हो चले, इतने करप्शन करने कोई बंदा नहीं मैं पूछना किसी का। जो बंदा अंदर जाता है, जो साहब सीयत हो बेइज्जत कर देते पैसे लैने होते। फिर इन्होंने अंदर ठेके ने बनाए सुपरडेंट के बालकों ने, जो मुलाजम इन वध के ठेका देता वो बालक का निशाना ही बनाया। इन्हों का अपना अमला ही ये को बड़ा काम है जी। जो भी इन्होंने गल की है बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस गल की 2016 के विच एप्लीकेशन दित्तियां हन सारे महकमे दे विच, ठीक है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि तू साडी रोटी रोजी दे विच किधर मैं लत मार। ते चलान के बाद जो हुआ आपके साथ, चलान तो बाद जेड़े ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਹੁਣ जेल ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ कोई खराबी नहीं है। मैं नहीं सी लिख के दिता दे तो मेरा चलान कर देता जेल में। इसी तरह मेरा भी इन्होंने चलान पिंडी जेल में निकाल दिया था।
इवन डैड के प्रिजन रूल के मैं नहीं सी लेके दिता तो मेरा चलान कर देता जेल में। इसी तरह मेरा भी इन्होंने चलान पिंडी जेल में निकाल दिया था। इवन डैड के प्रिजन रूल के मुताबिक अगर किसी कैदी का केस समाप्त हो किसी अदालत में, उसका चलान नहीं निकाला सकता जब तक कि वो इंतजामिया के खिलाफ कुछ इंतशार ना करे। अच्छी जेल में काटा था इन्होंने, मेरे ऊपर 2 दिन केस बनाए, मेरे ऊपर इन्होंने जाली लिखा कि ये इस तरह जेल का माहौल खराब कर रहा है, इन्होंने मेरा रिकॉर्ड खराब किया। आपके जेल से और आपको क्यों निकाला गया, थोड़ी तस्वीर मैंने दरखास्तें दी थी इनके खिलाफ, सुप्रीडेंट के खिलाफ। डीआईजी राणा बाबू साहब जो पिंडी रीजन में लगे हुए हैं, वो इंक्वायरी करने हैं, वो हक में इंक्वायरी लिख के ले गए, मेरे से किसी ने पूछा भी नहीं, वो अपने से लिख के ले गए। और इवन डैड के उसने यहाँ पे कह दिया कि इसका चलान निकालो पिंडी जेल में। मेरा ड्यूरिंग समाप्त था, यहाँ पे केस समाप्त था, मेरा सेशन कोर्ट में समाप्त था केस मेरा, फिर भी उन्होंने मेरा चलान मंजूरी पे अपनी मंजूरी पे निकाल दिया चलान। ये होता है कि प्रेशराइज करते हैं कि कोई बंदा इनके खिलाफ आवाज बुलंद ना करे। जस्टिस रोज हमारे कैदी भाइयों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है कि इसको हाईलाइट किया है कि ऊपर तक जाए कि कितनी करप्शन हो रही है गुजरात में। ये आप लोगों के सामने है गुजरात में कल जस्टिस रोज क्या हुआ है, इतने कैदियों ने खून बहाया, कैदी मुलाजिमों के साथ तशद्दुद हुआ है, उन्होंने बताया कि ये हमें लूट रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। ये इनको इतना प्रेशराइज, नफ्सियाती प्रेशराइज किया हुआ था, कोई बंदा बोलता नहीं था, डरता हुआ इसलिए नहीं बोलता था कि अगर हमारा एक जेल से दूसरी जेल में चलान निकाल दिया जाएगा तो हम यहाँ से हमारे घर वाले हमारे पीछे कैसे आएंगे। इसलिए डरते हुए सारे चुप रहते थे कि अपनी इज्जत बचा के चुप करते रहते थे कि हमें जैसे भी जेल में दिन गुजर रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। जब इन्होंने हद कर दिया पैसों लेने की, बंदे के कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए, तो फिर बंदे क्या करते हैं, इंतजार ना करते तो क्या करते। जेल में इतनी ज्यादा मुंशियात बिकती है कि इतनी बाहर भी नहीं मिलती। ये पहले भी मोहतर रह चुका है सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट था, जब ये इसी करप्शन की वजह से एक हाफसाबाद पता नहीं कौन सी जेल में एक कैदी ने स्प्रिट पी ली थी, उसका यहाँ पे जख्म हो गए थे, इसको सुप्रीडेंट को मुअत्तल कर दिया। ये पता नहीं कितने साल मुअत्तल रहा है। अब ये सुप्रीडेंट लगा गुजरात जेल में, पहली दफा ही इतनी इंतहा कर दिया करप्शन की। और एक दर्जा चहारम का मुलाजम है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अगर इंक्वायरी आती तो मैं बताऊंगा कि उसके पास इतनी जायदाद, इतने मतलब डेयरी फार्म कैसे बन गए हैं। उसका नाम है जफर इकबाल लोन। उसका देखें आप गांव में जाकर उसकी जमीन जायदाद, मैं कहता हूं नैब उसका फोल्डे की एक दर्जा चहारम सैमन के मुलाजम के पास इतना कुछ कैसे आ सकता है। उसने डेयरी फार्म अपना बनाया हुआ, कितना से पैसा आ गया, जो 25-30 हजार रुपया मुलाजम पैसे लेने वाले उसके पास कितने, वो ठेके चलाता है जेल के। वो सुप्रीडेंट का कार्य खास था, अभी भी वो खास है सुप्रीडेंट का, वो ठेके चलाता है, करप्शन का बादशाह बोला जाता है उसको जेल में। अब अगर चलान ना निकाले जाए गुजरात जेल के तो फिर आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा करप्शन हो गया। यहाँ पे दौरा किया जाए, दौरे में पूछा जाए, हल्फन पूछा जाए, कुरान के ऊपर हाथ लगा के बताओ आप करप्शन हो रही है कि कैदी आप बताएंगे कि कितनी ज्यादा करप्शन हो रही है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि इस बात को मैं आप तक पहुंचाऊं। इमरान खान साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने हौसला बढ़ाया। दूसरे साहब भी जो से होते हैं कैसे थोड़े सारे मीडिया है वो पैसे लेके सुप्रीडेंट्स वगैरह से चुप कर जाते हैं, इनका हौसला है ये जो आप ये बात पहुंचा रहे हैं। क्या मैं जेल में इतनी ज्यादा मुंशियात बिकती है कि इतनी बाहर भी नहीं मिलती, इतनी जेल में मिल जाती है, लेकिन पैसे देने पड़ते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। हर उधर जितने भी ऑफिसर हैं उनकी माशाल्लाह इतनी दाढ़ी है और उतने ही बड़े वो झूठ बोलते हैं और उतने ही ज्यादा वो ना रिश्वत लेते हैं और दरस देते हैं कि रिश्वत लेने वाला भी जन्मी और देने वाला भी जन्मी, और उधर ही ले भी लेते हैं ऐसे हाथ से। कोई बंदा उनको रोकने वाला नहीं। खत्म होगी, ये खत्म होने का नाम नहीं, ये खत्म नहीं हो सकती। मैं बताता हूं आपको, ये खत्म नहीं हो सकती क्योंकि अब इन्होंने क्या करना है। अब इन्होंने कैदियों को जिन्होंने इंतशार में हिस्सा लिया या जिनको हाईलाइट कैदी थे, जो मतलब सच बोलने वाले कैदी थे, जिन्होंने हक पे बात की है, इनका ये चलान निकालेंगे दूसरी जेलों में। फिर ये जो कैदी हवालाती होगा अपनी दूसरी छोटी छोटी जेलों में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर नए कैदी आते रहेंगे हवालाती, फिर जेल बढ़ जाएगी, फिर ये अपना निजाम करप्शन वाला स्टार्ट कर देंगे। जब तक ये बड़े ऑफिसर सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट, असिस्टेंट्स जो करप्शन करते हैं इनके ऊपर इनको पनिशमेंट नहीं किया जाएगा, ये निजाम कभी नहीं रुक सकता। ये ऊपर तक पैसे भेजते हैं, ये खुद मुलवस नहीं, इनके पीछे बहुत बड़ी सपोर्ट है, ये लॉबी बनी हुई है एक और किस्म की। ये छोटे से ऊपर, ऊपर से ऊपर, फिर बड़े ऊपर तक पैसे जाते हैं इनके। मैं नहीं होगी कैदियों से हलफ लेकर पूछे, वो डरते हुए नहीं बोलते। और टेलीफोन पीटीसीएल पे जो पीटीसीएल पे पीटीसीएल का रिकॉर्ड चेक करें तो जो कैदी 10,000 15,000 महीने का सुप्रीडेंट को देता है उसको 2-2 घंटे 3-3 घंटे फोन करता है। ये कैसी सहूलतें दी है। दूसरे कैदी जो पैसे नहीं दे सकते 5 मिनट और गोश्त आता है जो जेल में, वो जो मुलाजिम ही खा जाते हैं, वो सब बाहर तकरीबात में तकसीम कर दिया जाता है, तो बेच दिया जाता है बाहर गोश्त। तो उनके लिए कैदियों के लिए वलातियों के लिए कोई कुछ दालें पका दी जाती हैं, सब्जी पका दी जाती है, इस तरह उनको मतलब कह दिया जाता है कि बाहर से पीछे से गोश्त नहीं आया। जो फैमिली लेके आती है, फैमिली और शेड में मुलाकात पे जो बंदा ज्यादा पैसे देगा वो 2 घंटे मुलाकात करेगा, नहीं तो दूसरा। इवन डैड के गवर्नमेंट पंजाब में 35 मिनट टाइम रखा हुआ है। ये 15 मिनट बाद बंदे को कहते हैं चलो बाहर, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। जो बंदा 500 या 1000 देगा वो घंटा खड़ा होगा, आधा घंटा खड़ा होगा, उसको खड़ा होने दिया जाएगा। इस तरह से कैदियों वाला का मुंह निचोड़ रहे हैं।
जो और जी- फैमिली वाले खाना लेके जाते हैं, फैमिली वाले जो खाना लेकर आते हैं वो बाल बताएं, आधा खाना तो यहूदी खा देते हैं और फ्रूट आता है जो सा आधा फ्रूट यहूदी खा देते हैं। इनसे खलफ अच्छा मेरी अगर बात छुट्टी है तो मेरे सामने इंक्वायरी बिठाई जाए, ये सुप्रीडेंट सारा मामला मेरे सामने बिठाया जाए, हम सब बैठते हैं सामने, ये सिर्फ कुरान के ऊपर हाथ रख के कह दे कि हम करप्शन नहीं करते, हम मान जाएंगे कि ये नहीं करते। हम कहते हैं कि ये कुरान के ऊपर हाथ ही नहीं रख सकते, कोई इंक्वायरी वाला ये नहीं कह सकता कुरान के ऊपर हाथ रख के बताओ कि तुम करप्शन करते हो कि नहीं करते। कोई पूछता नहीं, सब अच्छा लिख के सब कुछ ले जाते हैं। कोई इंक्वायरी आ जाए, कोई सेक्रेटरीट से इंक्वायरी आ जाए, कोई डीआईजी इंक्वायरी करना आ जाए, ये अपने से बयान लिख के ले जाते हैं। हमें दरखास्तें देने का क्या फायदा बनता है? हम इसीलिए आवाज बुलंद किया, हमें ब्लैकमेल करते हैं। अगर हमने दरखास्तें दी थी, सुप्रीडेंट ने फोन करके मुझे कहा मैं तुम्हारे पर केस करवा दूंगा अगर तुमने दरखास्तें ना उठाई, फिर मजबूरन मुझे दरखास्तें दी और फिर मुझे उसने प्रेशराइज किया, मैं तुम्हारे ऊपर केस बनवा दूंगा झूठे, ये कर दूंगा। मैंने कहा मैं साथ पढ़ रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ महकमे को। उन्होंने कहा मैं सुप्रीडेंट हूँ, अगर आप सुप्रीडेंट लग जाए, मेरा कहने का मतलब कि सुप्रीडेंट कोई बंदा लग जाए, कोई शहंशाह लग जाता है, कोई बादशाह लग जाता है, उसको भी एहतसाब होता है। एहतसाब सबको होना चाहिए, इनका भी होना चाहिए। ये हमें प्रेशराइज करते हैं, मैं तुम्हारे पे कोई जैली केस बना दूंगा, कोई मंशियात का केस बना दूंगा, कोई टिकटी का केस बना। मैं थोड़ा मसरूफ सा तो इस वजह तो मैं हाजिर नहीं हो सकिया। सिर्फ इन्ना ही है कि मंशियात विका ली या कसूरी बंद कर लिया या दलील कर लिया तो पैसे ले लवे। तो जेड़े किसी बंदे को पैसा नहीं है वो इन्हों ये दे के मनशात लिया के पाउडर चरस वगैरह लिया के दे के तो उन्होंने आख देंगे ने कि ठीक है तेनों जिकन दिली मौज कर मस्ती कर पी भी तो वेच भी तो शाम ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ पैसे दे दें 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਨਾਬ 50,000 ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਵੇਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਈਏ ਥੋੜਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ 302 ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਜੈਮਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਛੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਲੈ ਦੇ ਤੇ नो टेंशन, तेरा कोई बंदा बाहर तो भी आवे, जेल में कोई दोस्त आवे तो उन्होंने आके तार मेरा बल्कि उन्होंने कार्ड दिते असी कि मेरा कार्ड दिखा देने, तेन कोई मसला नहीं है। इस तरह जेल में हो रहा है। मेरा भी यही दिल से कि मैं हाजिर होंदा मगर नहीं होया, मैं थोड़ा मसरूफ सा तो मेरा दिल है कि कैदी भाइयों की आवाज़ जी बुलंद की जाए। जेल में जब भेजा जाता है किसी बंदे को तो उसे सुधारने के लिए भेजा जाता है कि कुछ अर्सा सजा काटे, तन्हाई में रहे और उसको एक अच्छा माहौल दिया जाए और उस माहौल के बाद एक बंदा मासूम होके वापस आ जाए। जब पाकिस्तान में किसी जेल में कोई कैदी जाता है तो जब वो बाहर निकलता है तो वो पैसे अंदर दे दे के करप्शन की मद में इतना मजबूर हो जाता है कि वो आम दिहाड़ीदार या आम सी जॉब के साथ अपना उधार नहीं उतार सकता। फिर होता क्या है कि जो बंदा चोर है वो डकैत, और जो डकैत है वो उजरती कातर, जो उजरती कातर है वो किसी सियासी लीडर का कारे खास क्लोज का गनमैन बन के उभरता है। यानी कि जेल पाकिस्तान में जेलें सुधरने की जगह नहीं बल्कि ये मुजरम को मजीद तकवीयत देने की बात है। यानी कि मुजरम शोबा है जो जुर्म में उसका ओहदा बढ़ाने वाली बात है। तो जो खासकर एनजीओ जो के चाहती हैं कि मुल्क का जेल का निज़ाम ठीक हो, कैदी सुधर के निकले, वो इस चीज़ पे एक्शन लें। इस पे शायद हम झूठ बोल रहे हो, लेकिन अगर आप ये लोग तसली इन्वेस्टिगेशन करें फेयर बेस पे तो उम्मीद है कि बहुत जल्द हकीकत वाज़ेह हो जाएगी और जेल के निज़ाम पे ठीक हो सकते हैं। ये लोग हलफ देने को तैयार हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, किसी के खिलाफ कोई जाती रंजिश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लोग कैदी भाइयों के करप्शन के खिलाफ कैदी भाइयों की सपोर्ट में जो कि जिनके साथ रहे हैं, फैमिली की तरह रह के आए हैं, उनकी सपोर्ट में ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जो लोग अब जेल में जिन्होंने इंतशार फैलाया, कैदियों ने मजबूर होकर फैलाया है, ठीक है, वो उसी उन लोगों का चलान निकाल दिया जाएगा, उनको रखा जाएगा तो 1-2 माह बाद दोबारा वही हालात हो जाएंगे। उम्मीद है कि इस चीज पे कुछ अमल दरामद होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन फिर बेस पे होगी।